उसको टाइम का पता भी नहीं चलेगा। उसे उठाने के बाद कहोगे भी 2 ही मिनट हुए, वो कहेगा 2 ही मिनट हुए। तो ये वो स्टेट है, बहुत डीप स्टेट है। और इसके बाद तो कोई स्टेट होती नहीं, वो तो मृत्यु की स्टेट है। हाँ, जब वो लाइनें सीधी हो जाती हैं, सीधी लाइन अर्थात वो लेट गया। हाँ वो हो ही गया। उसका भी कोई नाम तो होगा सर, या डेथ स्टेट है? 0 स्टेट होगी। ठीक है सर ये बताइए, क्या कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाना चाहिए आप जिस टाइम पे? हाँ, बहुत बढ़िया है। अगर देखो टेक्नोलॉजी आज बहुत काम कर रही है, अगर आप अफोर्डेबल हैं और आपको इंस्ट्रूमेंट की जानकारी है तो आप ये यूज करके सारी चीजें कराएं तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सामने वाले को भी। तो ये होती हैं, ये चीजें कर सकते हो आप। जी मैं गई थी एक जगह ना, तो ऐसे यूट्यूब में देखा, तो मैंने अपॉइंटमेंट लेकर चली गई हाँ से बाहर। तो उसने घंटा जो है ना वो टन टन करके ना, वो पुराने वाले बाउल, होते हैं, हाँ, बाउल से बाउल करके दूसरों मेरे को ले गए, मेरे को लिटा दिया। तो फिर वे करते हुए नहीं ऐसे वो फलाना करते थे, अब जाकर काफी देर के बाद जाकर हाँ कब आ गई पता नहीं चला। बस ऐसा फिर होता उन्होंने को उठाया, तो 1100 रुपए की फीस थी। है। फीस तो लेते ही आना हैं। जाना में करके मैंने कहा मैंने देखना एक्सपीरियंस में, हाँ, मैं ना खोजी बढ़िया। हूँ, खोजी प्रवृत्ति की हूँ ना, कि कहाँ कहाँ क्या है क्या, तो मैं झूठ हाँ, तो ये करके आई, मैं देखकर। जैसे आप कमरे में बैठे हो, यहाँ पर कुछ देर रिलैक्स के सजेशन दे, तो इस तरह के माहौल में आप आराम से रिलैक्स हो जाते हो, विचार धीरे धीरे अंतराल आने लग जाता है। तो ये स्टेज है। और बाकी एक मैंने इसमें टॉपिक रखा था कि आप डीप ट्रांस में चले जाओगे तो उसकी छोटी सी पहचान क्या है, तो वो मैं बता देता हूँ कि जैसे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एक तो होता है अलर्ट, एक होता है डे ड्रीमिंग या लाइट ट्रांस। लाइट ट्रांस में इंसान को कैसा अनुभव होता है, या जो अलर्ट स्टेट है, जो कॉन्शियस अभी की स्टेट है, उसमें कैसा होगा। और जो मॉडरेट ट्रांस है, इसमें डीप ट्रांस की तो बात नहीं कहेगी, मॉडरेट या डीप ट्रांस आगे है डीप ट्रांस भी है, स्लीप भी है। तो जैसे एक उदाहरण से देखते हैं कि कोई भी आप उदाहरण ले लेते हैं कि एक्टिविटी है, यू आर प्लेइंग ए टेनिस, कि आप टेनिस खेल रहे हो, तो जो अलर्ट में उसे कैसा महसूस होगा। तो देखो नॉर्मल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, कि दिमाग पूरा काम कर रहा है, तर्क लगा रहा है कि ऐसे बल्ला पकड़ रहा है, ये इधर मारेगा वो इधर मारेगा, सारा वो दिमागी तौर पर चल रहा है, बुद्धि के तौर पर। नॉर्मल रिफ्लेक्टिव एंड मोटर रिस्पॉन्स भी सारे शरीर वैसे रिफ्लेक्ट करेंगे या काम करेंगे। डे ड्रीमिंग या लाइट ट्रांस, तो डे ड्रीमिंग करते हैं ना हम, फैंटेसी करते हैं कई बार, वो सोचते हैं एक ऐसा महल हो, या लड़के लड़कियां कल्पना करते हैं भी ऐसा हो वैसा हो, वो डे ड्रीमिंग है। इसमें रिलैक्स ऑफ बॉडी, बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है। यू आर आइडली थिंकिंग अबाउट प्लेइंग ए गेम ऑफ टेनिस, इसमें क्या है कि आप सोच रहे हो, खेल नहीं रहे, आप सोच रहे हो, सोचते जा रहे हैं, और उसमें बॉडी पूरी रिलैक्स है। स्लोड ब्रीथिंग, की जो हार्ट बीट है, पल्स है, वो पूरी तरह से स्लो हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। विड्रॉल इनटू सेल्फ, डायरेक्शन ऑफ अटेंशन इज इमेजिड, कि जो हमारी अटेंशन है, ध्यान है, वो उसमें कल्पनाओं में लगा हुआ है। एक्टिविटी, डायलॉग, इवेंट विच मे बी पॉसिबल और इम्पॉसिबल, भी क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, वो हम डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। ये लाइट ट्रांस में ऐसा होता है। और जो मॉडरेट ट्रांस है, बीच की अवस्था, लॉस ऑफ अवेयरनेस, किसमें जो ये लाइट ट्रांस है ना, इसमें चारों तरफ बाहर के वातावरण की जानकारी रहती है, कि कौन कमरे में आया, कौन गया, कौन क्या बोल रहा है, वो सुनाई देता है, लेकिन अटेंशन किसी एक खास चीज पर होती है। जैसे आपके ऊपर उसका फोकस है, लेकिन पता उसको सराउंडिंग का सारा रहता है। लेकिन जो मॉडरेट ट्रांस है, उसमें अवेयरनेस नहीं रहती, सिर्फ एक ही चीज का उसे एहसास रहता है। आईज पूरी तरह से क्लोज हो जाएंगी, खुलेंगी नहीं। आपको अगर वो मैसेज सजेशन देगा भी आईज खोल नहीं पाओगे, तो आप खोल नहीं पाओगे। इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ इंटरनल, कि आंतरिक जो सिस्टम है, मन का अचेतन मन है, उसके प्रति जो अटेंशन है वो चला जाता है, कि आपके मन में क्या चल रहा है, उस पर आपका फोकस अंदर की तरफ हो जाता है, पूरा बाहर से हटके अंदर की तरफ हम चले जाते हैं। और इसमें है इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ इंटरनल फंक्शनल सच एज ए हार्ट बीट, ब्रीथिंग, इंक्रीज रिसेप्टिविटी ऑफ सेंस, जो हमारी सेंसेस हैं उनके जो ग्रहण करने की क्षमता है। जैसे ये घड़ी की टिक टिक हो रही है,
ये तो हम अटेंशन देते हैं तो सुन लेते हैं ना। अब कुछ ऐसी आवाजें हैं यहाँ पर जो हम नॉर्मली सुन नहीं सकते, लेकिन जब उस ट्रांस में होंगे तो वो भी चीजें सुनने लग जाते हैं। यहाँ पर ये भी आवाज है, हल्की सी आवाज, कोई आप करना फोन पे ऐसे टैप किया, हमें सुनाई नहीं दी, लेकिन उसका जो 5 ज्ञानेंद्रियों की क्षमता है वो बढ़ जाती है, तो उसमें वो सुन लेगा। जब वो कहते हैं ना कि कोई बिना बोले भी हिप्नोटाइज कर रहा है, वो क्या कि इस तरह में जो आप मन में सोच रहे हो वो भी चीजें कई बार पकड़ में आने लग जाती है। तो वो डीप, वो उसकी दूसरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। इंक्रीज आइडेंटिफाई इमेजरी लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पीच, ये इंटरप्रिटेशन चलने लग जाता है बोलने का, अपने आप ही होने लग जाता है, अपने आप ही मन में सारी चीजें फंक्शन करने लग जाती है। और डीप ट्रांस में क्या होता है, फर्दर रिडक्शन ऑफ एक्टिविटी एंड एनर्जी आउटपुट, लिम्बनेस ऑफ स्टिफनेस, कि पूरा शरीर एकदम सुन्न हो जाएगा, कोई भी उसमें हरकत नहीं होगी। चाहे आप उसे जैसे एक कुर्सी के ऊपर इधर लेटा दें, इधर टांगे, और बीच में कह दें भी गिरेगा नहीं, और उसके ऊपर से आदमी खड़ा कर, तो वो शरीर उतना कड़ा हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है। ये कब आता है? ये जो आप गए थे उसी ट्रांस में, डीप में आता है ये, डीप ट्रांस में। डीप ट्रांस के पहचान है और इल्यूजनेशन ऑफ सेंस की, आप उसे कहोगे कि मैं कागज देके कि मैं गुलाब का फूल दे रहा हूं, उसे वो गुलाब का फूल ही दिखाई देगा, चाहे आप मर्जी कह दो कि कोई कह दे कि ये गुलाब नहीं। स्मेल भी आ सकती है। हाँ, स्मेल भी आएगी 5 ज्ञानेंद्रियों से। आप उसे ये जो ततैया मिर्च होती है वो खिला दो और कहो गाजर है, तो उसे वो मीठी लगेगी। ये तो है ना, कोई भी ठंडी बर्फ दे दो और कहो गर्म है, तो उसका हाथ गर्मी महसूस करेगा। और कोई भी गर्म चीज दे दो तो बर्फ है, तो आराम से पकड़े रखेगा। हाथ में फफोले हो जाएंगे, लेकिन उसे वो शरीर सिग्नल ठंडी का ही भेजेगा। तो ये डीप ट्रांस में ही चीजें संभव है। इसमें आप किसी को यहाँ खड़े करके कहो कि ये बंदा है ही नहीं, हाँ इस कमरे में नहीं है, उसको वो दिखाई नहीं देगा। हाँ, डीप में आप करके दिखा देंगे। या कहो कि यहाँ पर सलमान खान बैठे हैं जो आपका इष्ट देव है, तो ये बंदा आपको सलमान खान ही देखेगा, सलमान खान ही बैठा, अरे वाह क्या बात है। जैसे भगवान के लोग दर्शन कराते हैं ना कि मैं परमात्मा के दर्शन करा रहा हूं, तो इस अवस्था में कुछ लोग करवाते हैं ना, तो हमें तो भगवान ही दिख रहे हैं। हाँ जी, ये किस्सा था सर 4-5 साल पहले। एक बुढ़िया थी, वो उसको एक पछतावा था कि उसने नामदान लिया कि लोगों को नामदान लेना। हाँ हाँ हाँ, तो उसके घर से काफी दूर जाने वाला भी नहीं था। हाँ, तो मैंने मोबाइल में पिक्चर निकाली, मैंने कहा माता तो अपने दर्शन करने, लेकिन उसको दिखता नहीं था हाँ, क्योंकि उसकी चली गई उम्र ज्यादा थी। तो मैंने कहा माता आपने दर्शन करने हैं, मैं करवाऊंगा आपको दर्शन। कहती अच्छा बेटा करवा देगा तू? मैं तो क्यों नहीं करवाऊंगा, आपका बेटा हूं मैं, अपना बेटे मानो मुझे। अच्छा, तो कहती फिर मुझे करवाओ। मैं कहा यहाँ ही करवा दूंगा। उन्हें बोला करवा दो। मैंने मोबाइल में फोटो निकाली, उसके ऐसे सामने कर दी। मैंने कहा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कैसे हैं? जैसा उनका वस्त्र थे जो, उसने पूरा सही बताया। वैसा ही होता है, ये होता है। तो ये आपने काउंसलिंग कर दी पहले ही, तो ऐसा होता है पहले कि तैयार कर दिया ना, मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा। बस आपने वो हिप्नोटाइज तो कर ही दिया ना, सिर्फ 1 मिनट लगा। हाँ ऐसा हो जाता है। ये वो हाईली सजेस्टिबल था पर्सन। और जैसे लोग मरे हुए से बात करते हैं, लोग आत्माओं से परमात्मा से बात करवाते हैं, करते हैं ना, तो वो इसी अवस्था में होता है सारा कुछ, सारा वो डीप ट्रांस में ले जा करके। और वो आप किसी से भी आप अपने खोए हुए या कोई मरे हुए या बिछड़े हुए कोई भी है, उससे बात की जाती है। तो ये तो चलो आगे की बातें हैं। हाईलाइट एंड फंक्शन ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस, सारी चीजें है ना, फिजिकली फील योर सेल्फ प्लेइंग। तो आपको इसका ये लक्षण है कि फिजिकली भी शरीर भी महसूस करता है कि आप वो कर रहे हो, शरीर में वो सारे रिएक्शन आने लग जाते हैं। आप किसी को कह दो कि तुम पहाड़ों में हो, ठंड लग रही है, तो उसका शरीर में कंपी आ जाएगी। कह दो कि तुम गर्मी है, बहुत गर्मी है यहाँ पर, तो उसको पसीना आ जाएगा। जनरल भी हम एक दूसरे को बात करते तो फिर महसूस किया जाता है। हाँ, ये डीप ट्रांस, ये काफी गहरी अवस्था है। और स्लीप तो स्लीप है ही, जो तो इससे बात तो स्लीप की अवस्था ही आती है, जिसमें सिर्फ अवेयरनेस
लॉस हो जाती है फेल आर स्लीप में ना, डीप अवस्था में। डीप अवस्था में। हाँ, स्लीप में तो चीजें संभव नहीं, सिर्फ सजेशन दिए जा सकते हैं। वो कई बार अचेतन मन पकड़ता रहता है, वो सजेशन दिए जा सकते हैं। उसमें वो बंदा है, वो चला ही गया कहीं अलग ही चला गया, वो अपना डीप रिलैक्स होके सो गया। अब वो बाहर आएगा अपनी नॉर्मल अवस्था में जब उसकी नींद पूरी हो जाएगी। ठीक तो है, मैंने इसको ट्रेडिंग पर अप्लाई करके देखा था, रिजल्ट आया सर। देखो चीजों के रिजल्ट तो हमारे मन के ऊपर है ना। हमारा मन जितना पावरफुल है, हम इसकी पावर का आज तक 8-9% ही तो यूज कर पाए हैं ना, ये तो फैक्ट है ना। एक लूसी फिल्म भी आई थी, लुइस एल है सर। लूसी लूसी देखी मैंने, लूसी है। लूसी है, देखी इनको नेटफ्लिक्स पे। हाँ हाँ, उसमें वो अनकॉन्शियस में, 100% यूज करती है तो हाँ हाँ, कैसे कैसे वो, चलो फ्रिक्शनल है लेकिन कुछ तो संदर्भ है ही। तो अचेतन मन की दुनिया बड़ी रहस्यमयी है, तो आप दूसरों को भी प्रयोग करें और खुद पर भी करें। तो अब हम प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे। जैसे डीप में प्रयोग करने हैं, तो जैसे डीप आप भी जाना चाहते हो अपने रहस्यों को, तो आप सब पर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने पास टाइम भी है और माहौल भी है। और ठीक है, एक काम करो, ये चुनो तानपुरा का कटो होगा जो नहीं चल रही या स्टार की जो, हाँ वो अपन इसमें से नेट से निकाल लेंगे। और वो हल्का हल्का चलेंगे। हाँ, इसमें म्यूजिक का एक लाइट का बड़ा योगदान रहता है। जो था ना एंटन मेस्मर या सिगमंड फ्रॉइड या बाकी जो साइकोलॉजी के हिसाब से या जो एक्सेलेंट हिप्नोटिस्ट होते हैं, वो अपना ऑफिस बड़ा अलग ही डिजाइन करते हैं कि ऐसा माहौल होता है उनके ऑफिस में कि आधा बंदा तो उसमें जाके, जैसे जादूगर अपना शो दिखाते हैं, हाँ, तो आपको कमरा, तो वो कमरा वैसे ही हो जाता है। कमरा वैसे ही डिजाइन करना है मैंने जो बनाया हॉल, तो उसमें स्मेल भी होगी। 500 ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करना है, एक 500 ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव, जो सही आप डीप में लेके जाना है तो 500 ज्ञानेंद्रियों पर काम करना है एक साथ। ये देखो, आंखों के लिए देखने के लिए इतना भी कमरे का माहौल कि आंखें देख के मंत्रमुग्ध हो जाए, कानों में सुंदर सा म्यूजिक, इतना हिप्नोटिक म्यूजिक बज रहा है, और फीलिंग स्किन पर कि ऐसा बिल्कुल गर्मियों में ठंडक का सा एहसास, और सर्दियां हैं तो गर्मी का एहसास उस कमरे में हो रहा है। और बाकी कौन सी बची? नासिका, उस कमरे की जो सुगंध इतनी बेहतरीन की बस सूंघते ही रह जाएं। अब कौन सी बची? टेस्ट वाली। हाँ, टेस्ट वाली कि आप कोई भी पेय पदार्थ वहां पर रखें, पिलाएं, तो ऐसा फील हो कि बहुत बढ़िया पेय पदार्थ। तो अपने 500 ज्ञानेंद्रियों को पहले ही कंट्रोल कर लिया, तो अब डीप में वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट ओवर होता है। अब थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर देखते हैं भी खाने के बाद वो प्रैक्टिकल शुरू करें या खाने से पहले। ठीक है, पानी पी लेते हैं विकास जी, छोटा सा ब्रेक।